हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज 25 जनवरी 2026 को एलबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पल्लू द्वारा एक एरियाज बिगेस्ट ओलंपियाड एग्जाम 2026 लेवल फर्स्ट का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 9 और 10 शामिल किए गए। बड़ा ही शानदार एग्जाम रहा। बच्चों ने बड़ी जिज्ञासा और ये विद्यालय के द्वारा बहुत ही बड़ी पहल है। इसे हम हल करते हैं। इसकी आंसर की देखिए भी। सबसे पहले हम इंग्लिश के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए भी। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। आपको सही रिपोर्टेड स्पीच अप्लाई करनी है। ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। अब यहाँ पर ही सेड आया हुआ है, वाक्य कर्ता से स्टार्ट है तो ही सेड का ही सेड लिखो। दोनों को कनेक्ट करने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे, ये सभी में है। आई चेंज होगा ही के अनुसार तो ही आएगा, और विल चेंज होगा वुड में। यहाँ बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। टुमारो हो जाएगा चेंज द नेक्स्ट डे में। 52 में क्या आएगा अभी? बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हमारे चैनल पर हमने कक्षा 10 के लिए और 9th का ग्रामर के संपूर्ण हल कराया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं ग्रामर तो हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए भी। चूज द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। अब यहाँ पर जो कंडीशन देखिए इफ वाला सेंटेंस है। इफ इट रेन टुमारो वी विल स्टे एट होम। अगर यहाँ पर देखो भी ये ओपन कंडीशन है, विल सेल का प्रयोग होता है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस आता है। कर्ता इट एक वचन है तो यहाँ रेन्स आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए भी। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस। सही टेंस का अप्लाई करना है। बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। देखो बाई प्लस में टाइम आ जाता है तो वहां पर आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात विल है सेल है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और विल है और कंप्लीटेड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए भी। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर एक अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है ही स्पोक सॉफ्टली। वह बड़ा ही विनम्र तरीके से बोला। अब यहाँ पर सॉफ्टली है वो क्या चीज है? नाउन है, प्रवर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। सॉफ्टली है वो बोलने की विशेषता बता रहा है, वर्ब की को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब है। क्या है भी? एडवर्ब। चूज द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म चूज करनी है। आई वांट गो टू द मार्केट। देखो भी फर्स्ट फॉर्म एक वर्ब आने के बाद में सेकंड दोबारा के सेंटेंस में वर्ब आती है वो इन्फिनेटिव होती है, वो टू इन्फिनेटिव आएगी। 2 प्लस में गो आएगा यहाँ पर। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइंड द एरर ऑफ द सेंटेंस। आपको यहाँ पर एरर चुननी है, गलती चुननी है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर होमवर्क। अब यहाँ पर देखो भी ईच किसी वाक्य के आरंभ में आ जाता है तो वहां पर जो क्रिया है वो क्या आएगी भी? हमेशा सिंगुलर आती है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिया गया है। ईच और एवरी वाक्य के आरंभ आने पर वहां पर आप इज का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर बी ऑप्शन में क्या है भी? गलती है। ये इनको इज आना चाहिए यहाँ पर। अब देखिए चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन चूज करनी है। द बॉय। बॉय व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ में हु विच होम में से क्या आएगा भी? हुज में से। अब उसके रिक्तान के बाद देखो भी यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है, यहाँ पर वर्ब आती है तो हमेशा हु का प्रयोग करना है। हु वन द प्राइज इज माई कजिन। चूज द करेक्ट सेंटेंस विद द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चूज करना है। 10वीं का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे चैनल पर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया गया है और संजीव और एक्सीलेंट जो डेस्क वर्क है उसके सभी 20 मॉडल पेपर हमने हल करवाए हैं। अगर आप हल करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। ए बैंक्वेट ऑफ फ्लावर्स। अब यहाँ देखो भी ऑफ आता है, ऑफ से पहले जो वर्ड आएगा वो सब्जेक्ट माना जाएगा। फ्लावर्स यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो ये क्या है भी? गुच्छा, एक गुच्छा। तो यहाँ पर क्या आएगा भी? इज आएगा। क्या आएगा भी? इज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ब अप्लाई करनी है। यू फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। बाहर जाने से पहले आपको अपना कार्य समाप्त करना चाहिए। या मस्ट है तो ए ऑप्शन इसमें क्या होगा भी? करेक्ट होगा। अब आपके विज्ञान के कुछ प्रश्न देखिए भी। कोशिका की आत्मघाती थैलिक से कहा जाता है भी। 26 नंबर में आपके बे ऑप्शन राइट होगा लाइसोम, लाइसोसोम। क्या कहते हैं भी? लाइसोसोम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है भी? ऑक्सीजन। क्या निकलती है भी? ऑक्सीजन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है भी? इसमें आपका ऑप्शन राइट होगा द एम्पियर। क्या होगा भी? एसआई मात्रक एम्पियर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है इसके अंदर तो आपका बे ऑप्शन इसमें क्या होगा भी? करेक्ट होगा। यकृत ग्रंथि होती है वो सबसे बड़ी होती है। और 30 नंबर देखो लोहे पर जंग किस प्रकार की अभिक्रिया है भी? लोहे पर जो जंग है वो एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है भी? 7 होता है।
कितना होता है अभी 7। 31 में क्या आएगा अभी 6 ऑप्शन आपका क्या होगा अभी करेक्ट होगा। और आगे देखिए अभी 32 नंबर प्रश्न देखिए अभी दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक क्या है अभी पास्कल, क्या है अभी पास्कल। अनुवांशिकी का जनक से कहा जाता है अभी, अनुवांशिकी का जनक से कहते हैं अभी मेंडल को कहते हैं। मटर के दाने को क्या किया था अभी प्रयोग किया था। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। इसमें 34 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, सोडियम। क्या होगा अभी सोडियम। 35 नंबर प्रश्न देखिए अभी कार्य का मात्रक क्या होता है अभी, कार्य का मात्रक जूल होता है। 35 में ए ऑप्शन आपका क्या होगा अभी करेक्ट होगा। निकट दृष्टि दोष मेयोपिया दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है अभी। 36 में आपका बे ऑप्शन राइट होगा, अवतल लेंस। क्या होगा अभी अवतल लेंस। और 37 में देखिए अभी पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है अभी, जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है अभी, जाइलम के द्वारा। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है, इसमें आपका से ऑप्शन राइट होगा, लाल रंग में बदल देता है। और मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है अभी, इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा, प्रमस्तिष्क। क्या होगा अभी प्रमस्तिष्क। और 40 नंबर प्रश्न देखिए अभी ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है, ओजोन परत हमें किन किरणों से बचाती है अभी, इसमें आपका राइट होगा परावैंगनी किरणें। कौन सी भी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, यूवी। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे अभी, न्यूटन ने दिए थे। धातुएं उस उष्मावेग विद्युत की होती हैं, धातु होती है वो क्या होती है अभी सुचालक होती है। क्या होती है अभी सुचालक। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार रेलवे के एग्जाम में ये पुटअप हुआ है। ये टंगस्टन का बना होता है। और जो हीटर का तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है अभी, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसमें आपका क्या होगा अभी सही ऑप्शन करेक्ट होगा। और परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं अभी, परमाणु के नाभिक में पूछे गए हैं तो इसमें आपका बे ऑप्शन राइट होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में। आकाश का नीला रंग दिखाई देना किस घटना का पर आधारित है अभी, ये प्रकाश का प्रकीर्णन है या परावर्तन है, इसमें आपका प्रकाश का प्रकीर्णन है। ए ऑप्शन इसमें क्या होगा अभी आपका करेक्ट होगा। 47 देखो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है अभी, ये ठोस में होती है, इजी प्रश्न है। सोने खाने के सोडे, खाने के सोडे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो इसमें आपका क्या होगा अभी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3। 48 में क्या आएगा अभी सी आएगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसमें द है। क्या आएगा अभी द। विटामिन के, विटामिन सी है वो भी इसके लिए क्या करता है अभी हेल्प करता है, पर तो ये उत्तर इसमें द माना जाता है। विटामिन सी का भी आपको ऑप्शन मिलेगा कहीं कहीं देखने को। सौर सेल बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है, सौर सेल, सौर ऊर्जा होती है ना, उसके सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है अभी, इसमें आपका सही ऑप्शन राइट होगा, सिलिकॉन। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम पैसिव, दे आर पेंटिंग द हाउस। ये घर के क्या कर रहे हैं पेंटिंग कर रहे हैं, करता दे है, इसमें ऑब्जेक्ट द हाउस आएगा पहले, इज आएगा, बीइंग पेंटेड बाय देम, सी ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा अभी करेक्ट होगा। अगर आप चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे से जुड़िए। हम अंग्रेजी के संपूर्ण संजीव और एक्सीलेंट के मॉडल पेपर आपको उपलब्ध करवाएंगे कक्षा 10 के लिए। और 9th की जो वर्कबुक है उसका भी हल हमने उपलब्ध करवा दिया है। इसमें देखो भी मैथमेटिक्स में पहला प्रश्न आया हुआ है, सबसे छोटी भाज्य प्राकृत संख्या कौन सी है, भाज्य पूछा गया है इसमें, और प्राकृत संख्या पूछी गई है तो इसमें 4 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, द ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है। समांतर श्रेणी 2, 5, 8 का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा अभी 29 होगा, ब ऑप्शन इसमें आपका क्या था अभी करेक्ट था। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है 22/7, 3.14 पाई और 0, यहाँ पर पाई है वो क्या है अभी एक अपरिमेय संख्या है। ये भी अच्छा प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा है कक्षा 10 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, यदि अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद ax² प्लस में bx प्लस में c के शून्यक हैं तो कौन सा समीकरण इसमें बनेगा भी तो संतुष्ट करेगा, इसमें आपका ए बी बराबर में सी बटा ए, यहाँ पर क्या है अभी ये द ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा अभी करेक्ट होगा। और सेक 45 डिग्री बराबर होगा, सेक 45 का मान आपको बताना है तो ये क्या है अभी कोसेक 45 डिग्री के बराबर होगा, कोसेक 45 के बराबर होगा।
और यहाँ पर देखो अभी रेखाएं 2x प्लस 3y बराबर 19 है और 4x प्लस में 6y बराबर में 38 है। तो इसमें क्या होगी, प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी, समांतर होंगी। तो यहाँ पर आपका बे ऑप्शन करेक्ट होगा, संपाती होंगी। क्या होंगी भी? संपाती। इसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है भी? x अक्ष से दूरी है वो क्या कहलाती है भी? x निर्देशांक और y निर्देशांक या कोटि। तो इसमें x y निर्देशांक भी कहते हैं और कोटि भी कहते हैं। इसमें द ऑप्शन आपका क्या होगा भी? करेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्य क्रम से 18 और 24 है तो माध्य क्या होगा? इसमें आपका स ऑप्शन करेक्ट था, 22 आंसर आएगा। माध्य क्या होगा भी? 22 होगा। और 9 नंबर से देखो भी, संचयी बारंबारता निम्नलिखित में से क्या ज्ञात करते समय प्रयुक्त होती है भी? माध्य, बहुलक, माध्यक। यहाँ पर अभी संचयी बारंबारता CF कब बनाते हैं भी? माध्य ज्ञात करते तब बनाते हैं। PQ बराबर में √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y2 की स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है भी? इसमें आएगा दूरी सूत्र है। क्या है भी? दूरी का सूत्र है। और 11 नंबर देखो भी, एक पासे को फेंकने पर 3 से छोटी विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 3 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1/6। क्या होगी भी? विषम संख्या पूछी है इसने, छोटी विषम संख्या, तो 1/6 होगी। ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। क्या होगा विविक्तिकर भी? इसमें b की स्क्वायर माइनस 4ac, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर के गुणनखंड होंगे। अब गुणनखंड क्या होंगे भी? इसमें आपका स ऑप्शन बे ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे भी? माइनस लिखेंगे। बे ऑप्शन करेक्ट होगा। 0.005 का मानक रूप है। मानक रूप क्या होगा अभी इसमें? बे ऑप्शन करेक्ट है। इसमें 5 गुणा में 3 की घात -3। एक समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो लंबवत होते हैं। बे ऑप्शन क्या है इसमें भी? करेक्ट है। बहुलक होता है, बहुलक क्या होता है अभी? सबसे अधिक बारंबारता वाला मान। स ऑप्शन करेक्ट होगा 16 नंबर में। 17 नंबर प्रश्न देखिए भी, यदि PE की घटना E की प्रायिकता को दर्शाता है तो इसमें आपका मान क्या होगा अभी? इसमें स ऑप्शन करेक्ट होगा, 0 लेस देन इक्वल PE बराबर में लेस देन इक्वल 1। सी ऑप्शन आपका, स ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। स्पर्श रेखा व त्रिज्या के मध्य बना कोण होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य बना हुआ समकोण होता है। क्या होता है अभी? समकोण। 18 में बी ऑप्शन आएगा। 19 नंबर प्रश्न देखो अभी, कोस 90 डिग्री प्लस में गुणा में कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा अभी? इनमें दोनों का कोस 90 डिग्री का मान और कोसेक 45 का मान रखेंगे तो इसमें आपका 0 उत्तर है। क्या आएगा अभी? 0 आंसर आएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए भी, यदि x प्लस वाई प्लस में z बराबर 0 हो तो x की घात 3 प्लस वाई की 3 प्लस में z की 3 का मान क्या होगा अभी? ये जो सूत्र है उसी के हिसाब से इसमें मान होगा 3xyz। एक आयत, एक समचतुर्भुज भी होता है, वर्ग होता है, समांतर चतुर्भुज भी होता है, ए और बे दोनों। इसमें क्या होगा अभी? आपका ऑप्शन होगा स। समांतर चतुर्भुज भी होता है। कहते भी समांतर चतुर्भुज भी होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण युग्म होते हैं, संपूरक होते हैं। क्या होते हैं? चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं भी? संपूरक होते हैं। अब यहाँ पर एक अर्धगोले का आयतन पूछा गया है, अर्धगोले के आयतन का सूत्र पूछा गया है तो इसमें आपका स ऑप्शन करेक्ट है, 2/3 πr3। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के होता है। क्या होता है अभी? समांतर होता है। बे ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। 25 नंबर देखो, समीकरण 3y बराबर 2x प्लस 5 के हलों की संख्या है। कितने हल निकल सकते हैं इसके भी? तो इसमें आपका ऑप्शन होगा अपरिमित हल हो सकते हैं इसके।